डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नीति आयोग की बैठक में शरीक हुए सीएम धामी, समावेशी विकास पर हो रही है चर्चा। टनकपुर में सड़क नियमों पर सख्ती, नियम तोड़े तो अब नहीं मिलेगी राहत। 1000 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई, जिलाधिकारी के निर्देश पर चला सघन अभियान। हल्द्वानी में कैंची मेले की तैयारी में प्रशासन ने कसी कमर, प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज की। अस्थायी अतिक्रमण को तत्काल हटाने का निर्देश। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड न्यूज की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। बैठक नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हो रही है। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मीटिंग में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस साल की नीति आयोग की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। वार्डों में नवगठित नगर पंचायत पार्टी चुनाव में सभासद पद के परिणाम सामने आते ही समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया। वार्डों में कड़े मुकाबले के बीच कई प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की है। अपनी मजबूत पकड़ वार्ड नंबर 2 जोलाड़ी में कांटे की टक्कर के बाद बलराज पाटनी ने 151 मत हासिल कर जीत दर्ज की। उनके मुकाबले दिनेश मेहता को 129 वोट मिले, जबकि कमल को 86, मनीषा को 74 और विवेक को 57 मत प्राप्त हुए हैं। एक मत नोटा में गया, जबकि 17 मत अवैध घोषित किए गए हैं। वार्ड नंबर 1 रानी चोड़ में शांति देवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 176 वोट हासिल कर जीत 66 वोट हासिल कर अपने नाम की है। खीमा देवी को 100 और रुक्मिणी को 86 मत प्राप्त हुए। वार्ड नंबर 4 पूना कोट में संगीता ने 145 मत पाकर जीत का परचम लहराया, जबकि मनीषा को 95 वोट मिले। वार्ड नंबर 3 न्यू कॉलोनी में सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां नवल पचौली ने 183 मत हासिल कर जीत दर्ज की। संजय को 161 वोट मिले, जबकि विनोद को 97 और दीपक को 41 मत प्राप्त हुए। 3 नोटा और अवैध 6 को गए हैं वोट। नगर पंचायत पार्टी के चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने इस बार नए नेतृत्व पर भरोसा जताया है। जीत के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और कई स्थानों पर जश्न का माहौल देखने को मिला। सबसे पहले तो ये देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनने मुझ पर इतना भरोसा जताया है। मैं उनके भरोसे पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। ये खाली बाहरी आवाज़ है, अंदर इस प्रकार का कुछ हुआ नहीं है जी। तो निष्पक्षता से आपने जीत हासिल कर रखी है? हाँ सर, ये पूरा निष्पक्ष चुनाव हो रखा है। ये खाली बाहरी हवा चल रही थी और ऐसे इस प्रकार का कुछ हुआ नहीं है बाहरी। आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे जनता के सपोर्ट से आज मैं उनका आशीर्वाद मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। और सभी लोगों के आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम में पहुँची हूँ। सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। मैम, लोगों का कहना था कल की प्रशासन उल्टा सुल्टा कर रहा है करके, गलत कर रहा है करके, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? वो अफवाह थी वो। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चंपावत में जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर अब प्रशासन की पैनी नजर है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर औषधि विभाग ने जिला अस्पताल के आसपास मेडिकल स्टोरों पर औचक निरीक्षण कर छापेमारी की है, जहां दवाओं की गुणवत्ता से लेकर लाइसेंस, स्टॉक और सीसीटीवी तक की गहन जांच की गई। इस कार्रवाई के दौरान 4 दवाओं के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं,
जन स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए औषधि निरीक्षक हर्षिता के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय चंपावत के समीप स्थित मेडिकल प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। टीम ने कुल 6 खुदरा और थोक मेडिकल स्टोरों की सघन जांच की। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोरों में उपलब्ध दवाओं के स्टॉक का सत्यापन भी किया गया। साथ ही वैध लाइसेंस, दवाओं के सुरक्षित भंडारण, रेफ्रिजरेटर में तापमान नियंत्रण, स्टॉक प्रबंधन और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की उपस्थिति की बारीकी से जांच की गई। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टोरों में लगे सीसीटीवी कैमरों और उनकी रिकॉर्डिंग व्यवस्था की भी पड़ताल की गई। औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 4 दवाओं के सैंपल लेकर उन्हें राजकीय औषधि विश्लेषणशाला भेजा गया है, जहां रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। औषधि निरीक्षक हर्षिता ने मेडिकल संचालकों को साफ निर्देश दिए हैं कि हर दवा बिक्री पर अनिवार्य रूप से कैश मेमो जारी किया जाए और पूरा रिकॉर्ड अपडेट रखा जाए। साथ ही नशीली साइकोट्रोपिक और एंटीबायोटिक दवाएं बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के किसी भी हाल में न बेची जाएं। प्रशासन ने साफ कर दिया कि कोई मेडिकल स्टोर संचालक लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करता है या प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निरीक्षण टीम में सहायक निदेश फर्त्याल भी उनके साथ मौजूद रहे। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के उपलक्ष्य में रुद्रपुर स्थित 5 मंदिर में विशेष संध्या आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट की उपस्थिति रही, जबकि क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मंदिर परिसर में आयोजित महाआरती के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की सेवा में निरंतर समर्पित रहकर देश का नेतृत्व करने की कामना की गई। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र की उन्नति, विकास और जन कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान भीषण गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से श्रद्धालुओं और आमजन को शरबत वितरित भी किया गया। धार्मिक और सामाजिक समरसता के इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता कर प्रधानमंत्री के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की। सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के निर्वाचित अब तक के सर्वाधिक काल के लिए प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्तित्व हैं। पूरे देश में हर्ष है जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री 10 जून को नरेंद्र मोदी जी बने। एक बड़ा विश्वास था, एक बड़ी उम्मीद थी, और पिछले 12 वर्षों में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मिला है और उस नेतृत्व में भारत विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर हुआ है। अति निर्धन जो लोग हैं उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी हुई हैं। सबको लगता है हमारे बीच का नेतृत्व है। तो एक ऐसा नेतृत्व जो उम्मीदों का है, आकांक्षाओं का है, जिस नेतृत्व को लेके पूरे देश के 140 करोड़ लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं। को पता है इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे कल तक बराबरी पर थे वो, लेकिन आज मोदी जी आगे आगे हैं। हम इस अवसर पर प्रभु से प्रार्थना करते हैं जिस तरह से वो देश को आज दुनिया में सबसे आगे ले जा रहे हैं और जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं और हर व्यक्ति की पीड़ाओं का निदान कर रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनको शतायु बनाए, दीर्घायु बनाए और उनके हर संकट से उनको बचाए ताकि उनका नेतृत्व लंबे समय तक देश को मिले, हम सबको मिले। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर आयोजित कांग्रेस की जनसभा के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल द्वारा अर्धकुंभ मेले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कथित टिप्पणियों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा नेताओं ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इसकी बड़ी आलोचना की है। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने ठुकराल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वे लगातार समाज में भ्रम फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। अरोड़ा ने कहा कि किसी भी धार्मिक आयोजन, विशेषकर अर्धकुंभ जैसे आस्था के महापर्व को लेकर हिंदुओं के मारे जाने जैसी आशंका जताना बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से लोगों में भय और असमंजस का माहौल पैदा होता है। विधायक ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियां
राजनीतिक हताशा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं और राष्ट्र नेतृत्व को लेकर अमर्यादित बयानबाजी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके प्रति देश के करोड़ों करोड़ लोग बड़ा सम्मान रखते हैं, एक आस्था है उन पर, विश्वास है, और उनके नेतृत्व में पूरा देश विश्व की महाशक्ति बन रहा है, तीसरी चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुका। गरीबों को पहली बार वो अधिकार मिले, वो सम्मान मिला, और उनका अधिकार उनके चूल्हे तक पहुंच रहा। जो गाय को गाय माता कहते हैं, गाय को गाय माता कहने वाले हिंदुस्तान ब्राजील के बाद नंबर 2 पर गाय बीफ का एक्सपोर्टर है। जब उत्तराखंड के लोग दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में होटल पड़ते हैं, मोगा, वहां आप लोग खाना खाते हैं तो आप वेटर से कहते हैं मेन्यू लाओ, और मेन्यू में आप देखते हैं दाल मखनी, शाही पनीर, इसको खा लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जहां जहां सरकारें हैं, वहां 5 सितारा और 7 सितारा होटलों में जब आप मेन्यू मंगाएंगे तो बीजेपी की सरकारों में जो ये 5 सितारा होटल है, इनके मेन्यू में बीफ, गाय का मांस। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मसूरी के IDH बिल्डिंग में के पास बने कूड़े डंपिंग जोन में सोमवार रात करीब 12:30 पर भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर सर्विस को सूचना दी। फायर सर्विस अधिकारी धीरेन्द्र तड़ियाल के मुताबिक रात करीब 1 बजे सूचना मिलने के बाद फायर की टीम सभी उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने में करीब 6 घंटे लग गए। कड़ी मशक्कत के बाद सुबह जाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सका। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि आग कुछ शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और आरोपियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। आग जिस जगह लगी थी वहां रिसाइकलिंग के लिए कूड़ा छांट कर रखा गया था, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। मीरा सकलानी ने कहा कि कंपनी को सुरक्षा उपकरण लगाने के साफ निर्देश दिए गए हैं और इसको लेकर अनुबंध भी किया गया है। उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज करा जिसमें कहा जा रहा था कि नगर पालिका ने आग लगाई है। उन्होंने बताया कि शहर का कूड़ा लोड शिवा कंपनी इकट्ठा कर MRF सेंटर ले जाती है, जहां लोएस्ट कंपनी उसकी छाटनी कर और रिसाइकलिंग करती है। केंद्र के पास कोई बस्ती न होने की वजह से किसी जान माल की हानि नहीं हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि आज रात को हमारे जो MRF सेंटर के करीब जो एक स्टोर बनाया गया था, जिसमें वो रिसाइकिल वाला कूड़ा रखा हुआ था, वो उसमें आग लग गई, अचानक आग लग गई। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि उसके आसपास कोई बस्ती नहीं थी, जिसकी वजह से किसी भी तरीके की जनहानि को। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ARTO टनकपुर ने बड़ा प्रवर्तन अभियान चलाया है। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 1000 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए हैं। प्रशासन का साफ संदेश है, नियम तोड़ने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों पर ARTO टनकपुर द्वारा सड़क सुरक्षा और जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रवर्तन और जन जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। सरकार के वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को 50% तक कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग लगातार सख्त कदम उठा रहा है। अगली खबर, टनकपुर में विशालकाय पेड़ों के गिरने से कई मार्गों पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है, लेकिन फायर स्टेशन टनकपुर की मुस्तैदी ने हालात को बिगड़ने नहीं दिया। सूचना मिलते ही राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद रास्तों को फिर से आमजन के लिए खोल दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया रेखा यादव के निर्देशों के क्रम में फायर स्टेशन टनकपुर को सूचना मिली कि कंकराली गेट, इंडियन गैस एजेंसी क्षेत्र तथा आमबाग टनकपुर में विशालकाय वृक्ष गिरने से यातायात प्रभावित हो गया है। पेड़ों के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
सूचना मिलते ही फायर स्टेशन टनकपुर की राहत एवं बचाव टीम तत्काल घटना स्थलों के लिए रवाना हुई और मोर्चा संभाल लिया। फायर कर्मियों ने वुडन कटर, हंसिया और रस्सियों की सहायता से मार्गों पर गिरे आम, आंवला, पाखड़ और साल के विशालकाय वृक्षों को सुरक्षित तरीके से हटाकर रास्ता खाली कराया। टीम की त्वरित कार्रवाई के चलते अवरुद्ध मार्गों को जल्द खुलवा दिया गया, जिससे यातायात व्यवस्था दोबारा सुचारू हो सकी। कंकराली के टनकपुर इंडियन गैस एजेंसी क्षेत्र और आमबाग इलाके में राहत कार्य तेजी से चलाया गया। फायर टीम की तत्परता से न केवल यातायात बहाल हुआ, बल्कि स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली। अगली खबर, मसूरी के झड़ीपानी शॉर्टकट मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा होने से हड़कंप मच गया है। अनियंत्रित होकर एक कार सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी है। कार में 4 लोग सवार थे, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। दुर्घटना स्थल दुर्गम क्षेत्र होने के कारण, खाई घनी झाड़ियां होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एसडीआरएफ की टीम खाई में उतरकर चुनौतीपूर्ण अभियान चला रही है। 112 कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि झड़ीपानी रोड चौकी बारलोगंज मसूरी क्षेत्र में तीव्र ढलान में एक छोटी कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। सूचना पर कोतवाली मसूरी से पुलिस टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई। मौके से रेस्क्यू टीमों द्वारा अभी तक एक महिला का शव खाई से निकाल लिया गया है। एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है, तो मौके पर थाना मसूरी, एफआईआर की टीम, एसडीआरएफ तथा एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। तो जो घटनास्थल के पास में एक दुकान थी, उनसे जब पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि सुबह के समय सेलेरियो गाड़ी में 4 व्यक्ति थे। वो दुकान पर वो रुके, उनसे कुछ सामान लिया। इसके बाद जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी तो वहाँ से 80-100 मीटर पे ही गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। संभवतः ब्रेक ना लगने की वजह से या ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी खाई में गिरी है। तो जब रेस्क्यू टीम नीचे खाई में गई तो वहाँ पे 4 शव मिले हैं, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष है, जिनके नाम संगीता, सविता, मनित तथा सत्यप्रकाश है। ये सभी गाजियाबाद और दिल्ली के निवासी और आपस में रिश्तेदार हैं। संगीता, सविता आपस में बहन है। और इसमें से एक शव को, महिला के शव को रेस्क्यू करके ऊपर लाया जा चुका है और उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजा जा चुका है। बाकी 3 शवों का भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगली खबर, रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिबरडेही गांव में मुस्लिम समाज के 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच छतों से एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया। इतना ही नहीं, एक पक्ष के द्वारा छत से ही फायरिंग भी की गई है। छत से हो रहे पथराव और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया है, जिनके पास से घटना में शामिल अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। रविवार की शाम मुस्लिम समाज के 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष अपने अपने घरों की छत पर चढ़ गए और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। तभी एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी की गई है। दोनों पक्षों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया है। छतों से हो रहे पथराव का वीडियो एक पड़ोसी के द्वारा वीडियो भी वायरल किया गया है। दिन पहले की घटना है, तो जैसे ही पुलिस को 112 की सूचना मिली, फौरन थाने से एक बड़ी टीम भेजी गई। 8 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार करके, मौके से ही पकड़ के थाने में लाके गिरफ्तार किया गया और साथ में जैसे ही तहरीर आई उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। कुछ वीडियो भी उसमें सामने आई है जिसमें फायरिंग की घटना भी हुई है और उसमें पत्थरबाजी भी हुई है। तो 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा किया गया और जो फायरिंग में जो लोग मौजूद थे उनको गिरफ्तारी भी हुई है और उनसे वेपन भी बरामद किए गए हैं और साथ में बाकी लोग जो हैं उनके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई? अभी एक जो मुख्य अभियुक्त था उसकी अरेस्टिंग हुई है और उससे वेपन की भी बरामदगी की गई है, जो वीडियो में फायर करते हुए दिख रहे हैं। अगली खबर, 15 जून को विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मेले को लेकर प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम यातायात एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आज सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, जल संस्थान तथा जल निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को कार्य में तेजी लाने और मार्ग को जल्द पूरी तरह सुचारू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सड़क किनारे लगाए गए ठेलों और अस्थायी अतिक्रमण को तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए, ताकि मेले के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।